रात का सन्नाटा, दूर समुद्र की लहरें, हवा की तीखी सीटी, अचानक लोहे का दरवाजा बंद होने की आवाज। रात, सेल्यूलर जेल की रात, जहां अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, कोठरियों के अंदर भी उतर आता था। जहां नींद नहीं, बस इंतजार होता था। इंतजार अगली सुबह का या अगली सजा का। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, जेल में सन्नाटा है। अचानक कदमों की आवाज, लोहे की चाबी घूमती है, दरवाजा खुलता है। चलो चलो। कैदी समझ जाता है आज अंतिम रात है। उसे फांसी घर ले जाया जाता है। 3 फंदे तैयार, फर्श के नीचे लकड़ी की पट्टी। पंडित नहीं, परिवार नहीं, कोई अंतिम विदाई नहीं, बस एक प्रश्न, आखिरी इच्छा। और कई बार उत्तर होता, भारत माता की जय। भारत माता की जय। लीवर दबता है, कुछ सेकंड और सब समाप्त। रात में लाश समुद्र को सौंप दी जाती। समुद्र जिसने अनगिनत बलिदान अपने अंदर समा लिए। जेलर डेविड बैरी और अन्य अंग्रेज अधिकारी केवल शारीरिक दंड नहीं देते थे, वे मानसिक खेल खेलते थे। पत्र रोक देना, परिवार की झूठी खबर देना, भाई को अलग विंग में रखना। विनायक दामोदर सावरकर के भाई भी उसी जेल में थे, लेकिन दोनों को वर्षों तक पता नहीं चला। ये केवल सजा नहीं, ये मन तोड़ने की रणनीति थी। क्रॉस बार की सजा, ये एक विशेष दंड था। कैदी के हाथ फैलाकर लोहे की छड़ से बांध दिए जाते, घंटों खड़ा रखा जाता। धूप, पसीना, मांसपेशियों में खिंचाव, लेकिन बैठना मना, कई बार बेहोशी तक। अत्याचार इतने बढ़ गए कि कुछ कैदियों ने जान देने की कोशिश की। किसी ने चादर से फंदा बनाया, किसी ने भूख से मरने का प्रयास किया, लेकिन पहरे सख्त थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे शहीद बने, वे चाहते थे वे टूट जाएं। भूख हड़ताल केवल विरोध नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जबरन नली गले में डाली गई, कई कैदियों के फेफड़ों में तरल चला गया, कुछ की मृत्यु हो गई। भारत में समाचार पहुंचा, अखबारों में चर्चा, आंदोलन। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जेल के कुछ हिस्से तोड़ दिए गए, 7 में से 3 विंग नष्ट कर दिए गए। कुछ लोगों का मत था ये दर्द की निशानी है, इसे मिटा दो, लेकिन अन्य ने कहा नहीं, इसे बचाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। 1979 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अब ये केवल जेल नहीं, एक तीर्थ है। आज जब सूर्य ढलता है और शाम का अंधेरा उतरता है, तो यहां लाइट एंड साउंड शो होता है। आवाज गूंजती है, मैं सेल्यूलर जेल हूं, मैंने इतिहास देखा है। और उस क्षण दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस यहां आए। उन्होंने तिरंगा फहराया, द्वीपों का नाम रखा शहीद और स्वराज। ये प्रतीक था कि बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इतिहासकार मानते हैं कि सेल्यूलर जेल ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कठोर दंड प्रणाली में से एक थी। यहां उद्देश्य था उदाहरण बनाना, देखो अगर विद्रोह करोगे तो यही होगा। लेकिन हुआ उल्टा, काला पानी डर का प्रतीक नहीं, बलिदान का प्रतीक बन गया। अगर कभी आप सेल्यूलर जेल की किसी कोठरी में खड़े हों तो एक पल आंखें बंद करिए, आपको शायद कोई आवाज सुनाई दे, वंदे मातरम। वो आवाज आज भी गूंजती है। अगले भाग में हम देखेंगे कैदियों की व्यक्तिगत जीवन कहानियां, स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव, ब्रिटिश दस्तावेजों के संदर्भ, सामाजिक प्रभाव, भारत की जनता की प्रतिक्रिया।